मेरे लास्ट वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया कि जो लोग यूपीएससी का इस बार का प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों को भी गाइड करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उनके भी इस लॉकडाउन की कंडीशन में उनके भी बहुत सारे सवाल हैं, उनके मन में बहुत सारी चिंता और बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं। तो आज ये जो वीडियो है, जो बच्चे इस बार का 2020 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो मैं उन बच्चों को गाइड करने के लिए बना रहा हूँ। हालांकि जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे, कुछ हेल्प तो ये उनको भी करेगा। तो जो बच्चे इस बार का यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उन बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चिंताएं हैं। लॉकडाउन की सिचुएशन को देख करके अभी वो परेशान है कि मई में यूपीएससी का जो एग्ज़ाम डिसाइडेड है, क्या वो मई में ही होगा, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने अपनी कोई एग्ज़ाम को कैंसिल करने की, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की कोई भी अभी सूचना नहीं दी है, कोई फैसला भी इस रिगार्डिंग नहीं लिया है। तो बच्चों को लेकर चिंता है कि क्या एग्ज़ाम मई में ही होगा या नहीं, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है कि मई से आगे एग्ज़ाम जाएगा। तो सबसे पहले तो ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चिंता है जो बच्चों को लग रही है कि उनके हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या बनाएं। तो स्ट्रैटेजी पर आगे अभी बात करते हैं। हाँ, पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या एग्ज़ाम होने जा रहा है अपनी निर्धारित तारीख को। तो मेरा कहना है इसमें 99.99% नहीं, 99.99% एग्ज़ाम टलेगा। एग्ज़ाम मई में संभव नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर होता है और भारत के हर राज्य की राजधानी में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और दिल्ली में भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और इसके लिए यूपीएससी को एक अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है और लगभग 5 से 6 लाख बच्चे हर साल इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर हम देखें तो 3 मई तक तो लॉकडाउन ही है, और उसके बाद लॉकडाउन की कंडीशन क्या होगी, क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये अभी सरकार को तय करना है। हालांकि कुछ रुझान आने शुरू हो गए, जैसे कि कल तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ा करके अपने यहाँ 7 मई कर दिया है। तो ऐसी स्थिति देख करके प्लस 20 तारीख से आज से जो छूटें देनी थी, उसमें दिल्ली और कुछ प्रदेश हैं जो कि अब अभी उन छूटों को देने के पक्ष में नहीं है। इसका मतलब जो परिणाम आ रहे हैं कोरोना पर नियंत्रण करने के, उसमें हमें सफलताएं तो अवश्य मिल रही हैं, पर अभी जिस मंजिल तक हमको पहुंचना है और जिस स्तर तक हमको सफलताएं चाहिए, अभी वो सफलताएं उतनी नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, जगह हैं जहां पर निरंतर कोरोना के मामले बढ़ भी रहे हैं। हालांकि बहुत जगह इनको कंट्रोल भी किया गया है, नियंत्रित भी किया गया है, पर यूपीएससी का एग्ज़ाम तो पूरे भारत में होना है, एक साथ पूरे भारत में एग्ज़ाम होना है। कुछ प्रदेश अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं। अब ऐसा मुझे संभावनाएं कम दिखती हैं कि यूपीएससी कुछ प्रदेश में तो एग्ज़ाम ले लेगा और कुछ प्रदेश में एग्ज़ाम बाद में लेगा। ऐसा होना मुझे पॉसिबल दिखाई नहीं देता है। तो एक तो कारण ये भी है। दूसरा, 3 मई तक तो लॉकडाउन है ही, उसके बाद अगले 25-26 दिनों के अंदर यूपीएससी पूरे भारत के अंदर परीक्षा कराने की तैयारियां करा लेगा, इस पर भी मुझे डाउट है, ये शायद संभावना नहीं है। ये डाउट तो चल रहा था कि परीक्षा टलेगी या नहीं टलेगी, ये डाउट लगभग क्लियर हो गया है कि परीक्षा टलेगी, तो क्योंकि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जो यूपीएससी से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी कि कार्मिक मंत्रालय, तो जो कार्मिक मंत्रालय के इंचार्ज हैं श्री जितेंद्र जी, उनका दूरदर्शन पर एक इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू के दौरान जितेंद्र जी ने ये बताया कि परीक्षा तो टलने जा रही है, मई में यूपीएससी की परीक्षा नहीं होगी, ये टलने जा रही है। हाँ, अब नई तारीख क्या होगी, अब ये परीक्षा कितने दिन के लिए आगे बढ़ेगी, इसका फैसला अभी सरकार ने नहीं किया है। इसका फैसला 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद किया जाएगा, ऐसा यूपीएससी ने तय किया है।
तो ये तो है कि परीक्षा आगे टलेगी, अब कितना आगे टलेगी। नाउ अगर मैं अपने अनुभव के हिसाब से बात करूं तो यूपीएससी की परीक्षा में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए यूपीएससी को लगभग 2 से 2.5 महीने की तैयारियां करनी पड़ती हैं, इतना आसान नहीं होता। और तो यूपीएससी को अपनी तैयारियों के लिए 2 से 2.5 महीना तो चाहिए ही चाहिए। तो मानकर चले 3 मई के बाद भी यूपीएससी को 2 महीना तो अपने लिए 2 से 2.5 महीना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, एग्जामिनेशन की तैयारियां कराने के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसी परिस्थितियां हैं, 3 मई को लॉकडाउन भले ही खुल रहा है पर अभी भी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मुझे लगता है कि रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। जहां पर एक साथ लोग इकट्ठा होते हों, कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हों, ऐसे एरियाज को अवॉइड किया जाएगा। और अगर वो बच्चे हों जिन्हें एक साथ कहीं इकट्ठा होना हो, ये रिस्क शायद ही लिया जाए। अब यूपीएससी के अंदर 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और हर सेंटर पर हजारों में बच्चों की संख्या होती है। तो जिस दिन एग्जाम कंडक्ट होगा, अगर पूरी सावधानियां भी बरती जाए, तब भी हर सेंटर पर हजारों बच्चे होंगे। और ये परीक्षाएं हर शहर में तो होती नहीं है, तो वो राज्यों की राजधानी में होती है या दिल्ली में होते हैं, तो अन्य शहरों से बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाना भी होगा, चाहे वो ट्रेन से जाए, चाहे वो बस से जाए, चाहे अपने प्राइवेट व्हीकल से जाए, बट सामान्यतः पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से उनको जो है अपने सेंटर्स तक पहुंचना होगा। और उस सेंटर पर तो हजारों की भीड़ होगी ही होगी। मुझे उम्मीद कम लगती है कि यूपीएससी इतना बड़ा रिस्क लेगी परीक्षाओं को जल्दी संपन्न कराने के लिए, और सरकार ऐसी अनुमतियां यूपीएससी को देगी। तो मुझे संभावनाएं परीक्षा होने की जून में भी दिखाई नहीं दे रही हैं। अब फैसला वो लेने उनके हाथ में है, लेकिन अपने अनुभव से मुझे जून में भी अभी परीक्षा होने की संभावनाएं, या वो कंड्यूसिव सिचुएशन, वो फीजेबल सिचुएशन दिखाई नहीं देती जहां पर एक एग्जामिनेशन इतना बड़ा वृहद स्तर पर, पूरे भारत के स्तर पर होने वाली इतनी बड़ी परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावनाएं मुझे तो कम ही दिखाई देती हैं। तो मुझे तो जून में भी परीक्षा होने की संभावनाएं नहीं दिखाई देती। अगर मैं अपना अंदाजा लगाऊं तो मुझे 20 जुलाई से पहले परीक्षा होने की संभावनाएं दिखाई नहीं देती हैं। 20 जुलाई के बाद ये कब जाता है गॉड नोस, लेकिन हाँ 20 जुलाई से पहले परीक्षा होने की संभावनाएं कम ही दिखाई देती है वर्तमान परिस्थितियों को देखकर। अगर हम सब कुछ ठीक माने तो 20 जुलाई से पहले परीक्षा होना मुझे मुश्किल दिखाई देता है। तो ये तो रहा मेरी तरफ से इस बात का उत्तर कि परीक्षा क्या मई में ही होगी, और नहीं होगी तो कब तक का अंदाजा है। नाउ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करा सकती है, तो मुझे इसकी भी संभावनाएं नहीं दिखाई देती, बिकॉज उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उपलब्ध नहीं है, और लॉकडाउन की परिस्थितियों में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर देना वो वैसे भी प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है। प्लस हमने इंटरनेट और उस तरीके की सुविधाएं अभी भारत के सभी स्थानों तक पहुंचाई नहीं है। अभी सभी छात्र उसके लिए तैयार नहीं हैं कि वो ऑनलाइन परीक्षाएं दे सकें। ये पहले से सूचनाएं होती तो शायद लोग उसकी तैयारी करते, जैसे बैंकिंग वगैरह में करते हैं, लेकिन यूपीएससी के छात्र का अभी तक ऐसा कोई अनुभव नहीं है। तो एकाएक एक मोड ही चेंज करके, मोड ऑफ एग्जामिनेशन को चेंज करके अगर एग्जाम लिया जाएगा, इसकी संभावनाएं भी कम दिखाई देती हैं, न्यून दिखाई देती हैं, मिनिमम दिखाई देती हैं। तो बच्चों मान के चलो कि इस बार का यूपीएससी का एग्जाम 20 जुलाई से तो पहले नहीं हो रहा है। हम इसे अगर 20 जुलाई मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक रहा और 20 जुलाई तक परीक्षा हो जाए, तो फिर अब तैयारी क्या करें, कैसे प्लान करें, कैसे रणनीति बनाएं। देखिए आज 20 मई है। नाउ 20 मई से 20 जुलाई तक, और माफ करेगा आज 20 अप्रैल है, तो 20 अप्रैल से 20 जुलाई तक हमारे पास पूरे 3 महीने का समय है। ना उस 3 महीने के समय को कैसे सही से यूटिलाइज किया जाए, कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब आपके पास ये 3 महीना है, तो ये वाला महीना है हमारा, जैसे कि 20 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक का जो समय है, उस समय पर आप
मॉक टेस्ट लगाइए, एमसीक्यूज लगाइए। वैसे भी अगर मई में परीक्षा हो रही होती तो आप तो उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे, तो मई में परीक्षा होती तो भी आप मॉक टेस्ट ही लगाते। अभी ये मॉक टेस्ट लगाइए, हम एक सेफ गेम प्ले करते हैं, तो आप मॉक टेस्ट लगाइए और एमसीक्यूज लगाइए, लेकिन उनमें आने वाले स्कोर से प्रभावित मत होइए। अच्छा आता है तो भी नहीं, खराब आता है तो भी नहीं। मैं उनमें स्कोर करने के लिए कि उनमें आप बहुत अच्छा स्कोर करके खुश हो जाए या खराब स्कोर करके दुखी हो जाए, इसके लिए लगाने को नहीं कह रहा हूं, बल्कि तैयारी करने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए कह रहा हूं। एक महीना, अगले एक महीना आप एमसीक्यूज लगाइए। आपने सारा सिलेबस ऑलमोस्ट अब तक कवर कर लिया होगा, क्योंकि अगले महीने एग्जाम है जो पहले से अनाउंस था। तो अब इस एक महीने में आप लोगों को आप एमसीक्यूज लगाइए हर सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट को आपने पढ़ रखा है उनके, और उनमें जो क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं, वो जिन एरियाज से, जिन चैप्टर से, जिन टॉपिक से आते हैं, केवल उस क्वेश्चन के आंसर को मत खोजिए, उसको तो खोजिए ही कि भाई कहाँ गलती हुई, इस गलती को तो समझिए ही, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करिए, क्योंकि वो चैप्टर कहीं ना कहीं वीक है और उसको और मजबूत करने की जरूरत है। तो उस चैप्टर को रिवाइज कर डालिए। जो भी गलती पेपर में, जो जो टॉपिक से गलती आई, जिस क्वेश्चन में गलती हुई, वो क्वेश्चन जिस टॉपिक का है, उस टॉपिक को पूरे को रिवाइज करिए। इस स्ट्रैटेजी पर काम करिए, तो जो आपके कमजोर एरियाज रह गए होंगे कहीं, वो एरियाज आप कवर कर सकेंगे। इसके बाद अगले महीने क्या करें, इसमें भी आपकी तैयारी होगी। अगले महीने क्या किया जाए? अगले महीने पूरा एक महीना पूरी तरह से एक बार सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करिए, उससे गो थ्रू जाइए, उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए, क्विक रिवीजन पूरे टॉपिक का करिए। अब इसमें मैं यहाँ एक बात बता दूं, सामान्यतः ऐसा होता है कि हम लोग जो हमारा पोर्शन मजबूत है उस पोर्शन को रिवाइज नहीं करते हैं, और जो हमारा कमजोर है उस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। मेरे हिसाब से एक खराब स्ट्रैटेजी है। बल्कि जो पोर्शन मजबूत है उस पोर्शन का रिवीजन बहुत अच्छे से करिए, जो खराब है उसको भी रिवाइज करिए, लेकिन जो मजबूत है उसको छोड़िए मत, उसको तो रिवाइज करना ही करना है। क्योंकि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग में हमारे पास डाउट्स की संभावनाएं कम होती हैं। तो जो पोर्शन अच्छे से आता है उस एरिया में तो डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो उसमें अगर आप रिवीजन करते हैं तो गलती की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और वो एक सॉलिड एरिया एग्जाम में हमारा निकल करके आता है, जो हमें अच्छा मार्जिन दिलवा देता है। उसके बाद जो आपके कमजोर एरियाज हैं उनको रिवाइज करिए, पर जो आपका मजबूत एरिया है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उसका रिवीजन जरूर करिए, उसके रिवीजन को मत छोड़िए। तो पहले महीने हम एमसीक्यूज से प्रिपरेशन करते हैं इस महीने, और उन एमसीक्यूज में जो एरियाज हमारे वीक हैं उन एरियाज पर काम करेंगे चैप्टर वाइज, और सेकेंड मंथ हम जो है पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। उसमें अपने इजी पोर्शन, इजी जिसे आप समझते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन जिसे समझते हैं, उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। और थर्ड मंथ अगर हमें मिलता है, मुझे उम्मीद है कि मिलेगा, और अगर आपको थर्ड मंथ मिलता है तो उस थर्ड मंथ में फिर से एमसीक्यूज लगाइए, प्रैक्टिस करिए, फुल टेस्ट लगाइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस एक बार फिर हो जाए, और उन एरियाज को फिर से रिवाइज करते चलिए जिन एरियाज में आपकी गलतियां हुई हैं। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो जो वीक एरियाज हैं उन पर दो बार आपकी नजर पड़ जाएगी, और जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वो भी आपका कमजोर नहीं होगा, और आप खूब सारे एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस भी करेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी अपना कर सकेंगे। जो आपकी ह्यूमन एरर एग्जाम में होती हैं उन ह्यूमन एरर पर भी आप कंट्रोल कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ मेरा मानना है कि सीसैट को लाइटली मत कीजिएगा। हालांकि वो एक क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन हर साल कई ऐसे बच्चे हैं जो जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बट सीसैट में कुछ मार्क्स से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब एक सीसैट का स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे यूपीएससी बढ़ाता जा रहा है, तो सीसैट को भी सीरियसली लीजिए, और अपने डेली के शेड्यूल में एटलीस्ट 20% टाइम जो है डेली का सीसैट को भी डिवोट करिए। डेली का 20% टाइम सीसैट को डिवोट करिए। अगले 3 महीने तक सीसैट पर भी कोशिश करते रहिए। सीसैट के भी पेपर्स लगाइए, उसके भी प्रैक्टिस टेस्ट और एमसीक्यूज को लगाइए। इस स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे तो आई होप आपको इसका लाभ मिलेगा, आपको इसका फायदा होगा। एक और बात कि जब हम टेस्ट देते हैं तो हम
जब हमें पेपर अच्छे नहीं होते हमारे एमसीक्यूज वगैरह तो निराशा हो जाती है कि मेरा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो पेपर नहीं आना है, समझिए, उन्हें तैयारी के हिसाब से लीजिए। आप एमसीक्यूज के लेवल से अपने आप को यूपीएससी पर जज मत करिए। यूपीएससी का हर साल का पेपर नया होता है, किसी ट्रेंड के आधार पर भी अपने आप को जज मत करिए। हर साल का ट्रेंड जो है वो नया होता है, वो अलग होता है। यूपीएससी हर साल ट्रेंड ब्रेक करता है। तो जो क्वेश्चन अच्छे हैं उन पर काम अपना करते चलिए। अब एक और सवाल बच्चों का सामने आता है कि क्या करंट अफेयर कब तक का पढ़ें, या अब क्या अप्रैल मार्च तक का करंट अफेयर के बाद करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दें। कुछ लोगों के दिमाग में रहेगा कि पेपर तो पहले ही बन चुका होगा तो अब क्यों करंट अफेयर पढ़ें। ये गलती मत करिएगा। मेरे हिसाब से करंट अफेयर को रेगुलर पढ़िए। एटलीस्ट जो है मई एंड तक का करंट अफेयर तो अभी आपको पढ़कर जाना ही चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कई बार लेटेस्ट करंट अफेयर्स को भी उठा करके एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर देता है। आप उसको पहले से मत मानिए कि पेपर कब बना होगा, अभी हमें कुछ नहीं मालूम इस बारे में, तो उसकी चिंता छोड़िए और एटलीस्ट मई लास्ट तक का जो है अपना करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। इस स्ट्रैटेजी पर काम करिए। जो बच्चे इस बार का एग्जाम नहीं दे रहे हैं उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई ही थी। जो बच्चे इस बार का यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं उनका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज मुझे लिख करके भेज दीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।